हो गया सारा। हम्म। सर कल तो नोटिस यही आया है। क्या? गवर्नमेंट का नोटिस आया है कल की स्कूल और कुछ भी नहीं खुलेगा, सब फिर से बंद होगा। तो अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हैं सर। फिर से ऑनलाइन? सर अब हो चलो, तो नहीं रिडॉक्स पाएगा। रिएक्शन हम लोग कल का कहाँ तक डिस्कस किए थे? डिस्प्रोपोर्शिएशन। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन। यस सर। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब बता दिए थे। ठीक है। यस सर, बता दी। चलो, अब हमको बैलेंसिंग स्टार्ट करना है। ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंसिंग दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, दो मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का दोनों अलग अलग मेथड है। एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है। जो फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको कि हाफ रिएक्शन मेथड भी बोला जाता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड, दोनों सेम ही चीज है। और दूसरा जो है ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है। तो दो मेथड से हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे एक एक करके। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहला अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है। दिख रहा है ना यस। स्क्रीन सबको? यस सर। तो फर्स्ट फर्स्ट मेथड जो हम लोग बैलेंसिंग वाला पढ़ेंगे वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर इसी को हाफ रिएक्शन मेथड भी बोला जाता है। हाफ रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रिएक्शन को हम लोग दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं। एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है, दूसरा रिडक्शन हाफ, और उसके बाद उसको ऐड करते हैं हम लोग। तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना अपने आप, बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप है कि जो भी तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन को तुम आयनिक फॉर्म में लिखोगे। राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। ठीक है, फटाफट इसको लिखते जाओ, नोट करते जाओ। राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में इक्वेशन को लिख दिए। दूसरा, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। कौन सा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब वो अगर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो इक्वेशन दो हाफ में ब्रेक कर देंगे हम लोग। ठीक है। ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, अपने आप हो जाएगा। पहला हाफ जो होगा ये होगा फर्स्ट वाला, ऑक्सीडेशन हाफ। और दूसरा हाफ क्या होगा? सेकेंड हाफ को क्या बोलेंगे? डिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ। तो दो हाफ में डिवाइड कर दिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाफ को अलग अलग बैलेंस करेंगे। ठीक है। बैलेंस द हाफ इक्वेशन, दोनों हाफ को बैलेंस करके हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड ऐसे करना है ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना दोनों में कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि लास्ट में बैलेंस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। तो बैलेंस द हाफ इक्वेशन। अब हाफ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाओगे? तो हाफ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी पहले अदर एटम्स को बैलेंस करोगे। फिर दूसरा हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में तो वाटर ऐड करके बैलेंस करेंगे टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। मतलब जिस साइड में ऑक्सीजन का कमी होगा वहां पे हम लोग वाटर ऐड करके उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है। तीसरा, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग। नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग H प्लस आयन ऐड करेंगे बाय एडिंग H प्लस आयंस। ठीक है।
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन ऐड करेंगे। फिर फोर्थ, अगर H प्लस आयन ऐड करोगे तो चार्ज आ जाएगा वहां पे, और चार्ज तो पहले से रहेगा ही, चार्ज स्पीसीज है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों साइड हमको चार्ज भी बैलेंस करना है, तो उसके लिए चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना होगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या है, ऐड द टू हाफ्स such that the electron in the two halves gets cancelled। समझ में आ रहा है? दोनों हाफ को ऐसे ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन्स दोनों हाफ में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लिए इसको। सर कर रहे हैं ना। जल्दी लिखो इसको। एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, ठीक है? स्टेप से कहीं भी एक एग्जांपल देंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज है। इसमें हम लोग दो मीडियम में पढ़ेंगे, एक एसिडिक मीडियम होता है, दूसरा बेसिक मीडियम होता है। ठीक है, तो वो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो लास्ट में बताएंगे, पहले इसको लिख लो। पहले हम लोग एसिडिक मीडियम वाला ही करेंगे, फिर बेसिक मीडियम देखेंगे। लिख लिए? हाँ यस सर। सर। चलो, सब लोग लिख लिया हो ना? क्योंकि एग्जाम्पल हम अभी बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से देखोगे तो। बताएं, स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। चलो, तो एसिडिक मीडियम वाला हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल सा इक्वेशन है, ये दिया हुआ है हमको Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस, और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस और प्लस Cr3 प्लस में। ठीक है, ये इक्वेशन हमको दिया गया है, इसको अब हमको बैलेंस करना है। ये रिडॉक्स इक्वेशन है, उसको बैलेंस करना है, और ये हमको दिया हुआ है यहाँ एसिडिक मीडियम, तुमको पता दिया रहेगा कौन से मीडियम में बैलेंस करना है, या फिर पहचान भी सकते हो तुम। अगर OH माइनस के टर्म में हो रहा है तो बेसिक मीडियम होगा, अगर H प्लस के टर्म में करना है, कोई एसिड अगर प्रेजेंट है उसमें, तो एसिडिक मीडियम। तो ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, या नहीं दिया रहेगा तो वो हिंट दिया रहेगा कि तुम पहचान सको आसानी से। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है हमको। देख लिए सब लोग क्वेश्चन? सर अब देखो, पहला स्टेप क्या था हमारा, कि गिवन इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना है, तो आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है हमको, है ना? दूसरा स्टेप में क्या है, आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा सबका, करना होगा ना? यहाँ यस पे सर। देखो, यहाँ तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आयरन जो है Fe2 प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 प्लस में, 3 प्लस। है ना? तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखो, Cr2O7 2 माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? जल्दी निकालो, ये सब चीज लेट मत करो। 6 + 6। +6। ठीक है, अब देखो ये क्रोमियम जो है +6 से किस में कन्वर्ट हो गया, 3 में प्रोडक्ट में, प्लस +3 में, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिड्यूस। हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लिए हम लोग, हो गया। अब दो हाफ यस बना सर। लो, पहला हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लिख दिए हम लोग Fe2 प्लस
कन्वर्ट हो रहा है ये Fe3+ में। तो सिंपल सा चीज है इसमें। अब देखो अलग अलग बैलेंस करो तो क्या बोला गया, इसमें तो सिर्फ एक Fe एटम है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी अदर एलिमेंट बैलेंस करेंगे, तो Fe है, तो Fe का तो बैलेंस करने की जरूरत है क्या, दोनों साइड एक एक Fe एटम है ना। बोलो। यस सर। Yes. चलो सेकंड यस स्टेप सर। क्या था उसमें कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, तो ऑक्सीजन तो कहीं है नहीं इसमें, ऑक्सीजन ऐड करना भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, हाइड्रोजन वाला भी स्टेप स्किप हो गया। अब नेक्स्ट क्या था कि बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो, चार्ज बैलेंस है क्या, नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में देखो 2+ है और राइट साइड में 3+ है। किस साइड हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, बताओ। राइट Right. साइड। राइट साइड कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 1। 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो Fe3+ और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों मिलके Fe2+ हो जाएगा। इधर ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 2+, और लेफ्ट हैंड साइड में भी ओवरऑल चार्ज कितना है, 2+। समझ में आ गया, बताओ। Yes, sir. ये तो सिंपल सा चीज था, इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ा, ये हमारा पहला हाफ हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। No, नो sir. सर। अब देखो, अब ध्यान से देखना रिडक्शन हाफ वाले को। रिडक्शन हाफ में हम लोग क्या लिखेंगे, Cr2O7 2-, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में। ठीक है, अब इसको हमको बैलेंस करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे। अदर एटम को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम इस साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, इधर क्रोमियम 1 है, तो आगे क्या कर दिए हम लोग, आगे 2 लगा दिए, क्रोमियम हो गया बैलेंस। तो दिक्कत यहाँ तक। Yes, उसके बाद सेकंड स्टेप में कौन सा एटम को बैलेंस करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को। oxygen. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 7। 7, राइट हैंड साइड में एक भी नहीं, तो इसमें कितना वाटर ऐड करना होगा, 7H2। 7 7H2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया दोनों साइड। यस सर। फिर Yes, थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या बैलेंस करते हैं, hydrogen. हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करेंगे हम। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक भी H+ नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन हो गया, 14। 14। तो इस साइड हमको कितना H+ ऐड करना होगा, 14। 14H+। हो गया, Yes, sir. अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चार्ज Balance बैलेंस charge. करना। चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, प्लस चार्ज ऐड नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करके दोनों साइड चार्ज बराबर करना है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल चार्ज कितना है, बताओ जल्दी जोड़ के। 6+। 6+, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट और राइट, 12 +5 +12। +12, क्योंकि देखो ये H के ऊपर एक प्लस चार्ज है और आगे 14 है, तो 14H+ हो गया ना टोटल, तो +14 और -2, तो ओवरऑल कितना बच गया, plus लेफ्ट हैंड साइड 12. में -12, सॉरी +12 है ना, Yes, sir. और राइट हैंड साइड में ओवरऑल कितना है बताओ, +6। +6, क्योंकि क्रोमियम के ऊपर एक, क्रोमियम के ऊपर 3+ है, 2 क्रोमियम के ऊपर +6, टोटल चार्ज हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखो एक साइड +12 है, दूसरे साइड +6 है, किधर हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा बताओ, ताकि चार्ज बैलेंस हो। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 right side. 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड। 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, चलो सही है। इधर अगर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो बात हो जाएगा, क्योंकि +12 था और -6 आ गया, तो +12 -6 कितना हो गया, +6, और इधर भी +6 तो था ही हमारा। बात समझ में आया, बताओ। Yes, sir. यस सर। ये सिंपल सा चीज है, एकदम सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ नहीं करना है।
चार्ज बैलेंस करना है, ओवरऑल चार्ज पहले निकाल लो। जिस साइड हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज बैलेंस करना है, तो देख लो किस साइड कितना इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दें हम लोग तो ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो जाए। तो इधर +12 था हमारे पास, अगर 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दें तो +12 और -6 मिलके +6 हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में +6 है ऑलरेडी। तो दोनों साइड हो गया ना +6, बोलो। यस सर। चलो अब दोनों हाफ बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ भी रिडक्शन हाफ भी हुआ या नहीं? यस अब सर। क्या करना है, इन दोनों हाफ को हमको ऐसे ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो पहले वाले ऑक्सीडेशन हाफ में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरे वाले रिडक्शन हाफ में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करना होगा, जो पहला वाला इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा हमको? 6 से, तभी तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा। यस सर। और उसमें देखो पहले वाले हाफ और इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों सेम डायरेक्शन में चला जाए। समझ रहे हो ना, डिफरेंट ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन किधर होगा हमारा, राइट ऑक्सीडेशन साइड। हाफ राइट साइड में, और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, तभी तो कैंसिल आउट करोगे। और यस कैंसिल सर। आउट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन हाफ में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो अगर उस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो कैंसिल आउट होगा इलेक्ट्रॉन। यस सर। चलो अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को ऐड करके लिखो क्या बचा। इस साइड बचा मेरे पास 6Fe2 प्लस सारा राइट हैंड साइड में जो भी है उसको एक साथ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको एक साथ। अभी लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख रहा है, तो 6Fe2 प्लस Cr2O7 2- प्लस 14H+, इतना ही है लेफ्ट हैंड साइड में, और है यस। कुछ? राइट हैंड साइड में क्या बचा, 6Fe3 2Cr3 और +7H2O। यही हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। देख लो तुम लोग, एक बार क्रॉस चेक भी कर लो कि बैलेंस दिख रहा है या नहीं। सारा चीज बैलेंस कर लो, सारा चीज चेक कर लो एक बार, नंबर ऑफ एटम्स, फिर उसके बाद चार्ज बैलेंस है या नहीं, सब चीज देख लो। तो यही हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। समझ आया सबको? बताओ। यस सर। सिंपल सा है ना, स्टेप बाय स्टेप एकदम फॉलो करना है तुमको। स्टेप बाय स्टेप करोगे तुरंत बन जाएगा, जहां कुछ शॉर्टकट लगाने की कोशिश करोगे उलझ जाओगे। समझ रहे हो? स्टेप बाय स्टेप करोगे गलती भी नहीं होगा और फास्ट भी होगा एकदम। सुनाई दिया? किसी को भी किसी स्टेप स्टेप में अगर दिक्कत है तो बताओ, पूछ लो अभी, नहीं तो एक क्वेश्चन देंगे वो बनाना है तुम लोग को। जल्दी बोलो, किस स्टेप में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर एक दे रहे हैं तुम लोग को बनाने खुद। बताओ जल्दी। सर और समझ ये गए। सब लोग समझ गए? यस सर। अरे जो लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते हो वो लोग भी बोल दो समझ आया कि नहीं। ये बहुत एक मैंने तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में तो हेल्प करेगा ही, कंपटीशन में भी कोफिशिएंट्स के फॉर्म में पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे H+ के आगे x लिख दिया, पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यस सर। समझ आ गया सबको? यस सर। चलो अगर समझ आ गया तो ये वाला क्वेश्चन। और ये देखो एसिडिक मीडियम है, तभी आंसर हमारा फाइनल आंसर जो है वो H+ के टर्म में आ रहा है। आ रहा है ना, H+ के टर्म में आ रहा है। ये शो कर रहा है कि हमारा जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, एसिडिक। एसिडिक। एसिडिक मीडियम है।
चलो क्वेश्चन दे रहा है SO3 2- प्लस Cr2O7 2-, ये जा रहा है SO4 2- प्लस Cr3+। बैलेंस करना है और ये भी एसिडिक मीडियम है। एकदम स्टेप बाय स्टेप जाओ, स्मूथली बन जाएगा। ठीक है, चलो करो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। चलो 5 मिनट का टाइम है, जल्दी बनाओ। एकदम सही से ही आना चाहिए सबका, गलत तो नहीं करोगे कोई। आराम से एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो जैसे बताए हैं।
क्या बन रहा है? यस सर। बताओ जल्दी फाइनल। फिर बताएगा आंसर? यस सर। बताओ। 6SO3 2 माइनस प्लस 6H2O प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस 2 नहीं, Cr3। हम लिख दे रहे हैं, आंसर लिख सर दे रहे हैं। 12H प्लस। हम आंसर लिख रहे हैं, तुम लोग मिला लो। 3SO3 2 माइनस, चलो ये कलर नहीं लिखा, चलो ये है आंसर करेक्ट। थ्री SO3 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 8H प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 2Cr3 प्लस और प्लस 4H2O। देखो अब ये किसका किसका आया है। किसी का ये आया? ये जो लिखा हुआ है किसी का है? नो सर। पहले ही क्वेश्चन में गलत कर दिया ना तुम लोग, क्या समझे फिर? हम्म सर पहला वाला इक्वेशन का जो सर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसमें दिक्कत आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? कैसे दिक्कत आएगा? तो 3 2 माइनस में सर। चलो देखो, बताना ही पड़ेगा या कोई बनाए हो? चलो, यहाँ SO3 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आया सबका। यस सर। SO4 2 माइनस में +6, यस यस सर। Cr2 प्लस में +6 और यहाँ +3। सल्फर जो है +4 से +6 में गया। ये सल्फर का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन। रिडक्शन। जब ये आइडेंटिफाई हो गया तो क्यों इसमें इतना दिमाग? ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ लिखोगे ना, SO3 यस 2 सर। माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? SO4 2 माइनस में। अब पहले सल्फर को बैलेंस करो, सल्फर बैलेंस है, फिर ऑक्सीजन को करेंगे।
इधर 3 है उधर 4 है, तो किधर वाटर ऐड करना है हमको? एक वाटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्लस H2O। हो गया? हम्म। यस सर। यस सर। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, इधर 2 है उधर एक भी नहीं है, तो 2H+। हो गया? यस सर। अब चार्ज बैलेंस करो, इधर 2 माइनस है और उधर 0 है, किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा? लेफ्ट या राइट, कहाँ ऐड करेंगे? राइट। राइट। कितना? +2। +2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर भी अब -2 हो गया और लेफ्ट में भी -2 हो गया। हो गया इसका काम खत्म। सर यहीं गलती कर दी अच्छा। बस यही गलती कर दिए तो हो गया, वो गलत हो गया। यस सर। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ तो ऑलरेडी ऊपर भी बैलेंस किए हैं, वही सेम चीज है जो पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, वही तो होगा नहीं? यस सर। तो इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, इधर 7H2O, फिर 14H+, और फिर इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग? ऊपर वाले को सर 3 से मल्टीप्लाई करना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट ऑक्सीडेशन। करना है, तो ये ऑक्सीडेशन आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो दोनों हाफ को, देखो आ रहा है या नहीं आंसर, जो आंसर हम लिखे हैं। हो गया? यस। आ गया वही आंसर जो लिखे हैं हम? बोलो हाँ या नहीं यार, या कुछ अलग यस आया? सेम आया। सेम आया। अच्छे से ऐड करके लिख लिया ना? अब देखो वाटर और H+ अगर दोनों साइड होगा तो उसको हम लोग ट्राई करेंगे कि एक ही साइड लाके करने का, समझ रहे हो? H+ अगर दोनों साइड तो नहीं रख सकते हैं ना हम लोग इक्वेशन के, तो किसी एक ही साइड लाके उसको माइनस कर दोगे। जिस साइड ज्यादा है और जिस साइड कम है तो उसको लाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, समझ रहे हो? यस सर। तो हम लोग एक एक ही डायरेक्शन में शो करेंगे, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, वाटर और H+ को। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड हो, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग फाइनल लिखेंगे। ठीक है? जिधर ज्यादा हो रहा होगा उधर ही रखेंगे उसको। बात समझ रहे हो या नहीं? यस। आ गया सबका? ये करेक्ट आंसर जो ऊपर लिखा हुआ है? यस सर। हेलो? यस सर। बन बन गया ना सबसे? यस सर। यस। चलो, तो एसिडिक मीडियम वाला केस अभी हम लोग कंसिडर कर रहे थे। एसिडिक मीडियम वाला एक दो होमवर्क तुम लोग को दे देते हैं, ये घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है? MnO4- पहला जो है, और प्लस C2O4 2-, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ और प्लस CO2। एसिडिक मीडियम वाला है ये सारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2, C2O4 2-,
प्लस Cr2 और 7 2 माइनस, ये भी एसिडिक मीडियम, और ये जा रहा है Cr3 प्लस और प्लस CO2। ठीक है, ये ट्राई करोगे घर पे, समझ रहे हो? यस सर। ये हाँ, तो बस वैसे ही जैसे स्टेप बाय स्टेप किए हैं वैसे ही करना। अब नेक्स्ट देखो, बेसिक मीडियम में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेसिक मीडियम में जो शुरुआत का स्टेप था, जो पहले जो स्टेप फॉलो कर रहे थे वो सब तो सेम रहेगा वहां तक, समझ रहे हो? अभी तक जो भी स्टेप हम लोग फॉलो करते आए थे वहां तक तो सेम रहेगा बिल्कुल। लास्ट में बेसिक मीडियम में सिर्फ लास्ट में एक स्टेप और ऐड हो जाता है। वो स्टेप क्या है वो लिख लो। फॉर बेसिक मीडियम हम लोग क्या करेंगे, ऐड as many OH minus ions to both sides as H plus ions present on one side। समझ में आया? देखो, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके जो फाइनल इक्वेशन आएगा हमारा, आएगा ना? एसिडिक मीडियम के तरीके से जो बैलेंस करेंगे एक फाइनल इक्वेशन तो आएगा लास्ट में। यस सर। यस अब सर। बेसिक मीडियम में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि जहां पे हमको रिजल्टेंट इक्वेशन जो होगा हमारा, उसमें जिस साइड भी हमको जितना नंबर ऑफ H प्लस आयंस दिखेगा उतने ही नंबर ऑफ OH माइनस आयंस हम लोग दोनों साइड ऐड कर देंगे। समझ में आया? जैसे मान लो बैलेंस करने पे एक साइड में हमको 5H प्लस मिला, ठीक है, 5H प्लस आया रिजल्टेंट इक्वेशन में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5OH माइनस आयंस इक्वेशन के दोनों साइड ऐड कर देंगे। इस साइड भी 5OH और उस साइड भी 5OH, लेफ्ट और राइट दोनों में। तो अगर मान लो हमको लेफ्ट साइड में 5H प्लस प्रेजेंट था, तो 5H प्लस और 5OH माइनस मिलके कंबाइन करके क्या बन जाएगा, 5H2O बन जाएगा, बन जाएगा। यस यस सर। यस। और राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा हमारा, 5OH माइनस ही बच जाएगा। तो OH माइनस अगर आ गया तो बेसिक मीडियम हुआ या नहीं? यस सर। ठीक है, तो बस लास्ट में ये चीज करना है और कुछ नहीं है। सिंपल सा एक क्वेश्चन के थ्रू हम बताते हैं, ठीक है, समझ आ जाएगा। शुरुआत में जो स्टेप हम लोग एसिडिक मीडियम के लिए कर रहे थे वो सब सेम रहेगा, ठीक है। रिजल्टेंट इक्वेशन लास्ट तक ले आओगे, लास्ट में बस एक और स्टेप बेसिक मीडियम में एक और स्टेप ऐड हो जाएगा बस। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, MnO4 माइनस प्लस I माइनस, और ये जा रहा है MnO2 और प्लस I2। ये हमको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, समझ रहे हो बात? तो वैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जल्दी बताओ। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 7। +7, यस सर। और यहाँ MnO2 में +4, ठीक है। यस सर। आयोडीन का यहाँ हो गया -1, आयोडीन का I2 में हो गया 0। तो Mn देखो +7 से चला गया +4 में, ये क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन। और आयोडीन जो है ये -1 से चला गया 0 में, ये क्या है, ऑक्सीडेशन, है या नहीं? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ हमारा क्या है, वही सेम वैसे ही करेंगे हम लोग, I माइनस और इधर I2। तो आयोडीन को बैलेंस कर लो, इधर 2 हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है नहीं, चार्ज बैलेंस करना है, तो किस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा हमको, बताओ। लेफ्ट या राइट? राइट साइड। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 2। इलेक्ट्रॉन्स।
ओ हाँ। यस। 2 माइनस है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना। यस सर। चलो, पहला हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में देखो MnO4 माइनस, और ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2। पहले Mn बैलेंस करो, Mn बैलेंस है ऑलरेडी। उसके बाद ऑक्सीजन, इधर 4 है इधर 2 है, तो इधर 2 और H2O ऐड कर दिया है, 2H2O। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करो, इधर 0 उधर 4, यहाँ क्या करेंगे 4H प्लस हो गया। उसके बाद चार्ज बैलेंस करो, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, बताओ चार्ज बैलेंस करने के लिए। लेफ्ट या राइट, और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे वो भी बताओ। राइट में 3। राइट में 3 इलेक्ट्रॉन, राइट या लेफ्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट में ना। लेफ्ट में। लेफ्ट। एरो के लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे ना। यस सर। हो गया चार्ज बैलेंस दोनों में, बोलो। यस सर। यस। अब क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को ऐड करना है ऐसे ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। इधर 3 इलेक्ट्रॉन है उधर 2 इलेक्ट्रॉन है, कभी कैंसिल आउट होगा नहीं। तो ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो होगा। यस सर। समझ रहे हो। यस सर। यस सर। अच्छा, अब 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, फाइनल फाइनल ऐड करने पे देखो क्या आ रहा है। 6i माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, राइट हैंड साइड में क्या है 3i2 2MnO2 और प्लस 4H2O, यही आ रहा है ऐड करने पे, बताओ। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो यहाँ तक तो हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम तो दिया हुआ नहीं है। फाइनल आंसर हमारा H प्लस के टर्म में नहीं आना चाहिए, OH माइनस के टर्म में आना चाहिए। अब क्या करेंगे, बेसिक मीडियम ऑलरेडी हमको मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, तो बेसिक मीडियम अगर रहता है तो तुम लोग को क्या बताया, लास्ट में एक स्टेप और ऐड हो जाएगा। क्या माइनस। ऐड करेंगे कि जितना H प्लस आयंस हमको एक साइड में मिलेगा ना, उतना ही OH माइनस आयंस हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 8H प्लस आयंस हमको मिल रहा है ना लेफ्ट साइड में, हम लोग क्या यस यस करेंगे सर। 8 8 OH माइनस आयंस दोनों साइड ऐड करेंगे, इधर भी 8 OH माइनस, इधर भी 8 OH माइनस। ठीक है, अब देखो, अब 8H प्लस और 8 OH माइनस मिलके क्या बनाएगा, 8H2O। ये बन गया 8H2O, और इधर तो 8 OH माइनस के टर्म में ही रह गया। तो जो हमारा फाइनल बैलेंस इक्वेशन होगा ये देखो क्या होगा, 6i माइनस प्लस 2MnO4 माइनस। अब देखो ये दोनों तो मिलके बन गया 8H2O, और इधर है 4H2O, तो इस साइड लाओगे तो 8 माइनस 4H2O, ये कितना हो जाएगा 4H2O होगा। यस सर। समझ आया कि नहीं ये बात। उधर यस सर। ऑलरेडी 4H2O था और इधर 8H2O बना हमारा, तो 8 में 4 माइनस करोगे तो 4H2O इस साइड आ जाएगा ना, या नहीं यस आएगा। सर। आएगा सर। चलो, यस अब सर। उधर क्या बचा, 3i2 प्लस 2MnO2 और प्लस 8OH माइनस आयंस। अब देखो इक्वेशन हमारा बेसिक मीडियम हो गया, यस सर। हुआ या नहीं बेसिक मीडियम। कैसे पता चला बेसिक मीडियम है ये, OH माइनस OH है माइनस। लास्ट में। OH माइनस आयंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक मीडियम में। तो इसमें कुछ अलग किए क्या हम,
बस फाइनल लास्ट में एक स्टेप और ऐड हो जाएगा बेसिक मीडियम में, बाकी तो सेम था जैसे एसिडिक मीडियम में कर रहे थे। यस सर। बस लास्ट में एक स्टेप और ऐड कर देना है बेसिक मीडियम के लिए, बाकी सब चीज सेम रहेगा। देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ रहे हो बात तुम लोग? सर नहीं समझ आ रहा है लगता है तुम लोगों को। आ रहा है समझ सर। रहे थे। आ रहा है, चलो। यस सर। आ रहा है तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं बेसिक मीडियम वाला, बनाओ। लिख लिया इसको यहाँ तक? यस सर। यस। चलो, तो एक हम बेसिक मीडियम का क्वेश्चन दे रहे हैं बैलेंस करने के लिए, बनाओ इसको। क्वेश्चन है बी आर माइनस, ये सही सही बनना चाहिए, इसमें मत बोलना कि गलत हो गया। MnO4 माइनस, कन्वर्ट हो रहा है ये BrO3 माइनस और प्लस MnO2, और ये बेसिक मीडियम में। चलो फटाफट बैलेंस करो।
सर बन गया। बन गया। यस सर। चलो क्या आया? Br माइनस प्लस H2O प्लस 2MnO4 और रिएक्टेंट साइड में BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस 2OH माइनस। सही है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम बैलेंस इक्वेशन, सब लोग मैच कर लो। Br माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस H2O, इधर है BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 और प्लस 2OH माइनस। यही आ रहा है ना? यस। चलो ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसका इसका आ गया, इससे मैच कर लो। आ गया सर। आ गया सबका? हेलो? यस सर। यस सर। सबका आ गया है ना? यस सर। यस सर। बोलो जल्दी। यस सर। चलो तो इसमें भी एक होमवर्क तुम लोग के लिए दे देते हैं, बेसिक मीडियम के लिए। CrOH होल थ्राइस प्लस iO3 माइनस, ये बन रहा है CrO4 2 माइनस और प्लस I माइनस। ये भी करना है बेसिक मीडियम में, ठीक है? ये बैलेंस करना है। समझ में आ गया? ये होमवर्क है, ठीक है? लिख लिया? लिख लिए सर। हेलो? यस सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या नो सर। अभी? यस सर। चलो तो लिख लिया ना, ये एक होमवर्क है बेसिक मीडियम का, यस सर। नोट डाउन कर लिया उसको? यस सर। चलो अब इसमें एक चीज बताना है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तुम लोग को डिस्कस किए थे कल। अगर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो फिर कैसे करेंगे हम लोग? इस मेथड से, ठीक है? तो एक उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। डिसप्रोपोर्शियो प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है? तो बैलेंस करना है हमको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, ठीक है? दिख रहा है ना स्क्रीन?
तो एक रिएक्शन है यस हमारे सर। पास P4 प्लस NaOH, दिख रहा है या नहीं? यस सर दिख रहा है। हम्म। दिख रहा है सर। PH3 प्लस NaH2PO2, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब ये देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं, पहले ये बताओ। डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट। सेम का रिडक्शन भी होना चाहिए। तो P4 का यहाँ पे फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में रहेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहता है ना। यस सर। PH3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? PH3 में फॉस्फोरस का -3, क्योंकि फॉस्फोरस से हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फॉस्फोरस का, ये हो गया -3। और NaH2PO2 में फॉस्फोरस का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ तो जल्दी से। -1। जल्दी बोले हैं निकालने, गलत थोड़ी बोले हैं निकालने। जल्दी जल्दी में कुछ भी मत बोल दिया करो। सर +1। कितना आया प्लस? 1। चलो ठीक है। यस सर। सॉरी, ये फॉस्फोरस का है ना, फॉस्फोरस के ऊपर प्लस है। चलो अब देखो, इसको पहले हम लोग आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसको आयोनिक फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो आयोनिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? आयोनिक फॉर्म में लिखना चाहे तो सिर्फ ये Na+ को हटा देंगे, Na+ को बाद में हम लोग ऐड कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बैलेंस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, P4 प्लस OH- आयन, और इधर PH3 और प्लस H2PO2 और इस पे -1, ठीक है। ये आयनिक फॉर्म में आ गया, ठीक है। Na+ लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे जब आंसर देने लगेंगे तो, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक? नो सर। बताओ जल्दी। अब देखो यहाँ पे फॉस्फोरस का है ऑक्सीडेशन स्टेट 0, PH3 में -3 है, और H2PO2 -1 में +1 है। तो देखो पी फॉस्फोरस जो है 0 से -3 भी जा रहा है, तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है, इसका फॉस्फोरस का रिडक्शन हो गया। और ये 0 से +1 में भी गया, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं? यस सर है। है ना। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, फॉस्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है। तो अब इस टाइप के रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग? तो इसमें भी सेम वैसे स्टेप सर फॉलो यहाँ पे करेंगे। कोई मीडियम नहीं होता है, एसिडिक बेसिक। ओ यस सर बेसिक दिख रहा है। Sorry, sir। मीडियम देने का जरूरत है क्या? NaOH है तो ऑब्वियसली, समझ रहे हो बात। यस सर। चलो अब यहाँ देखो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ वाला लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में देखो क्या है, P4 जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ में? H2PO2 -1 में, है ना। ये ऑक्सीडेशन हाफ, बोलो। यस सर। अब देखो, सबसे पहले फास्फोरस को बैलेंस करो। फास्फोरस बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा हमको? आगे 4 लगा दिए, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। तो इधर क्या करना होगा? +8H2O, लग गया। यस सर। उसके बाद क्या बैलेंस करेंगे? एच। हाइड्रोजन। तो किधर H+ देना होगा हमको?
राइट साइड में कितना? 8H प्लस 8H एट प्लस। एच 8। चलो अब चार्ज बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन किधर ऐड होगा? फिर 16H प्लस होगा। 16H प्लस होगा, अच्छे से आंख खोल के देख लो। अरे 8 यस हाइड्रोजन सर, तो यस यहाँ सर, ऑलरेडी यस प्रेजेंट है। यस सर। 16 होगा या 8 होगा? 8 होगा सर। 8। चलो अब इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करना है, जल्दी बताओ। चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करना होगा? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। अच्छे से आंख खोल के एक बार अच्छे से देख लो। इधर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। राइट। कितना इलेक्ट्रॉन? सर +7 इलेक्ट्रॉन। +7। यस सर। क्या बोलते हो यार तुम लोग? हाँ तो फिर +6 सर। +6 भी नहीं। वो डिसाइड कर लो अच्छे से, बोलना क्या है। और +4 इलेक्ट्रॉन सही है अब? हम्म? यस सर। सही है। देखो 8 8 प्लस तो इधर पहले से था, और आगे 4 लग गया, 4 माइनस है, तो 8 प्लस और 4 माइनस मिलके क्या हो गया? +4। और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड 0 चार्ज है, तो +4 इधर है, तो अगर 4 माइनस आ जाए तो 0 हो जाएगा इस साइड भी। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दें तो 0 हो गया ना, दोनों साइड। यस सर। बोलो। यस सर। हो गया ये ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस, या और कुछ करना है इसमें? हो गया हम्म। सर। चलो ये अगर हो गया तो नेक्स्ट हम लोग रिडक्शन हाफ में आ जा रहे हैं। रिडक्शन हाफ में बताओ। रिडक्शन हाफ में तो सिंपली P4 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? PH3 में। तो फॉस्फोरस बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 4 ऐड कर दिए। उसके बाद ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस करोगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? राइट साइड में 3H+, 12H+। राइट साइड या लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड से। +12H+ ऐड कर दिए। उसके बाद चार्ज बैलेंस करो, किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा? हम्म। सर लेफ्ट साइड में कितना? +12। +12। ऑब्वियसली प्लस, यहाँ 12 पॉजिटिव चार्ज है, तो 12 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दें तो ओवरऑल 0 हो जाएगा ना। यस सर। तो +12 ऐड कर दिए इधर। हो गया रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ दोनों का बैलेंसिंग खत्म। यस सर। अब दोनों हाफ को ऐसे ऐड करो ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। तो ऑक्सीडेशन हाफ को हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, देख लो। 3 से। 3 से, × 3, और उसके बाद ऐड कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके बताओ क्या आ रहा है। जो फाइनल आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है? तो वहां से 3P4 और एक P4 यहाँ पहले से है, तो P4 तो सेम ही होगा ना, अलग अलग तो होगा नहीं। तो फोर फॉस्फोरस पी तो फोर सेम ही है, तो 4P4 हो गया फाइनल। प्लस
H2O कितना बचा, 8 × 3, 24 H2O। उसके बाद क्या करोगे? हम्म 12 H2PO2 12H2PO2 -1 प्लस, अब देखो 8 × 3 24 H2O, और इस साइड 12 H2O है, तो 12 को उधर ले जाओगे तो 24 - 12 कितना बच जाएगा? 12H+ बचेगा फाइनल, और +4 PH3। यही हो गया। देखो आया या नहीं इतना? बोलो। यस देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें देख रहे होगे 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग सब में, 4 सब में कॉमन आ सकता है, आ सकता है या नहीं? यस सर तो कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएगा, P4 प्लस, क्योंकि हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, +8 H2O, सॉरी 8 नहीं, 6 H2O, 4 कॉमन लिए ना, और इधर क्या बच गया, 3 H2PO2 -1 +3H+, ठीक है, यस सर और +PH3, ठीक है। अभी हो गया हमारा, फाइनल हो गया क्या आंसर? नो सर वो Na5 बचा हुआ एन ही बचा हुआ है। ये आंसर तो हमारा एसिडिक मीडियम में आ रहा है, जबकि क्वेश्चन हमारा किस मीडियम में दिया गया है? बेसिक बेसिक। तो अभी बेसिक मीडियम वाला स्टेप कहाँ किए हैं हम लोग? किए हैं क्या? नो सर तो अब बेसिक मीडियम के लिए क्या है, एक स्टेप और ऐड करते हैं ना, कि जितना यस सर H+ एक साइड मिलेगा उतना थ्री ही ओ OH- एच क्या माइनस करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों साइड। तो 3OH- यहाँ तो ऐड किए ही हम लोग, 3OH- इधर भी ऐड कर देंगे। तो देखो क्या हुआ, ये 3H+ और 3OH- मिलके क्या बना लिया यहाँ पे, थ्री थ्री एच एच टू टू ओ और इधर 6H2O पहले से था, तो 6 - 3 कर दोगे तो फाइनल इधर क्या बचा, देखो P4 थ्री एच टू प्लस 6 - 3, 3H2O +3OH-, ठीक है, और इधर 3H2PO2 -1 +PH3, यही है। यस सर अब ये हमारा बेसिक मीडियम वाला फाइनल आ गया, लेकिन अभी आंसर तो हमको Na+ के टर्म में देना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग आयनिक फॉर्म में उसको लिखे थे, लेकिन क्वेश्चन तो हमको Na+ के फॉर्म में ही था। तो कन्वर्ट कर लो Na+ में। यहाँ पे कितना Na+ का जरूरत है हमको, 3OH- है, तो 3 Na+ इधर भी ऐड कर दिए, 3 Na+ यहाँ भी ऐड कर दिए। तो अब देखो कन्वर्ट हो गया, ये P4 प्लस 3NaOH +3H2O, और इधर 3NaH2PO2 और +PH3। तो ये हमारा हो गया फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर देख लो एक बार अच्छे से, हम लोग स्टेप तो सेम ही किए, जो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जो पहले कर रहे थे हम लोग एसिडिक या बेसिक मीडियम के लिए, स्टेप तो बिल्कुल वैसा ही है हूबहू, या कुछ डिफरेंट कर रहा है, बताओ। सेम है सर सेम है, बस हो जाएगा। यस सर चलो तो इसके लिए भी एक होमवर्क है तुम लोगों को, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए बैलेंस करना है I2 + KOH
ये बना रहा है KI+KiO3, ठीक है, ये है। अब ये देखो कौन सा मीडियम है, मीडियम तुमको देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कौन सा बेसिक। मीडियम, बेसिक मीडियम। तो इसको बैलेंस करना है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इसको तुमको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो जितना भी होमवर्क दिए हैं आज वो सब हो जाना चाहिए। हर एक स्टेप यस का सर। हम एक एक दो दो होमवर्क दिए, आज ही कंप्लीट करोगे, इसको अगर छोड़ोगे तो फिर भूल जाओगे सब चीज। समझ रहे हो बात? यस सर। तो अभी के अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा अभी, उसके बाद बैठ के एक बार देख लेना सारा स्टेप, सारा प्रोसेस एक बार फिर से, उसके बाद डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर देना। बात समझ रहे हो? यस। यस यस सर। सर। हम्म। तो अब डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी, या जो भी चीज अभी बताए हैं आज, जितना भी बताए हैं, जो भी प्रोसेस, किसी में भी दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो जितना भी होमवर्क दिया है सारा बन जाना चाहिए। किसी को सर अगर जो एन पूछना है। प्लस की है वो किसके किसके रिस्पेक्ट में की है? क्या Na+? मतलब 3Na+ इसलिए क्योंकि 3OH है। हाँ, क्योंकि आंसर हमको तो NaOH के टर्म में देना है ना। यस। तो 3OH- है तो 3Na+ अगर ऐड कर दिए तो 3NaOH, क्योंकि आंसर तो हमको NaOH के टर्म में देना है। तो यस। 3OH- था तो कितना Na+ हमको ऐड करना पड़ेगा? 3 ही Na+ ना। यस सर। तो 3NaOH हो गया। उसी तरह 3H2PO2-1 इधर था, इधर भी 3Na+ ऐड कर दी। मतलब दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ Na+ ऐड करोगे, इस साइड अगर 3 कर रहे हैं तो वहां भी 3, तो देखो दोनों साइड हो गया ना। जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था उसी फॉर्म में आंसर दे दिए हम लोग। क्या? यस सर। यस सर। चलो देख लो एक बार अच्छे से तुम लोग, किसी भी स्टेप में कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो अभी, नहीं तो जो होमवर्क दिए हैं ये बन जाना चाहिए। यस सर। और अभी क्लास खत्म होने के बाद ही ट्राई करोगे तुम लोग। पहला मेथड आज हम लोग सीखे हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको कि हाफ रिएक्शन मेथड भी बोला जाता है। समझ रहे हो बात? यस सर। और हाफ रिएक्शन मेथड समझ ही आ गया होगा क्यों बोलते हैं हाफ रिएक्शन। ठीक है, और उसमें हम लोग दो मीडियम सीखे, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, दोनों सीख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा तरीका सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला। ठीक है, यस सर। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बताओ, किसी को पूछना है कुछ? हाँ या नहीं? नो सर। नो सर। जय कुमार, जय कुमार, यस सर। समझ में आ गया तुमको सारा? यस सर, थोड़ा मोड़ा। थोड़ा मोड़ा? थोड़ा मोड़ा क्यों बोल रहे हो? पहला क्लास कर रहे हो क्या तुम? नो सर, तीसरा है। तो फिर रिडॉक्स का तो किए होगे ना क्लास? नो सर, रिडॉक्स वाला नहीं किए हैं। तो रिडॉक्स वाला किए ही नहीं है तो कैसे समझ आएगा फिर? हम्म। कर लेना बाकी आज तो शायद तीसरा ही लेक्चर है रिडॉक्स का, तो पहले वाले दो यस सर। दो लेक्चर देख लेना। ठीक है, या उसका PDF होगा ग्रुप में, मिल जाएगा वहां से। ओके सर। ठीक है, वो कंप्लीट कर लो, ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे अचानक से कोई चैप्टर में घुस जाओगे तो।
ठीक है सर। बाकी आरती, अस्मिता, समझ आया तुम लोगों को? यस सर। आरती, यस सर। चलो ठीक है, तो फिर जो होमवर्क दिए हैं वो कंप्लीट कर लेना तुम लोग। आगे हम लोग दूसरा वाला तरीका हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है? यस। चलो चलो फिर एंड कर रहे थैंक यू हैं। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो थैंक यू।